प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। नदी बहती जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती, लेकिन इंसान अतीत की सोच सोचकर वर्तमान खराब करता है, जिससे भविष्य भी बिगड़ता है। ऐसा क्यों? नदी का जीवन और कुएं का जीवन, इन दोनों में अंतर है ना। नदी बहती है, ये बिल्कुल सही है, और नदी बहती है तभी नदी बढ़ती है। अगर नदी न बहे तो नदी विनष्ट हो जाए। नदी का बहाव ही उसका विस्तार कराता है। जो आगे बहते जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, उनकी सतत प्रगति होती है। जो अपना बहाव रोक देते हैं, वो कुएं की तरह अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, चिंता की, अहंकार की, आसक्ति की, आवेश की। वो दीवार उनकी प्रगति में बाधक बन जाता है। उस दीवार के कारण उनकी सारी प्रकृति अवरुद्ध हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी तो प्रगति ही नहीं रुकती, उनमें षणांध भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमें चाहिए, अगर हम जीवन का वास्तविक विकास करना चाहते हैं, तो नदी बने, कुआं नहीं। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि चवन्नी का काम अठन्नी में कराओ और रुपया बचाओ। ये गणित समझ में नहीं आया, ये क्या है? जो लोग चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाते हैं, वो सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर मैं कहता हूं कि चवन्नी का काम अठन्नी में करके रुपया बचाने की कला सीखो। वो मैनेजमेंट का एक गुर है। बड़ा सोचो, अल्पकालिक लाभ को देखने की जगह दीर्घकालिक लाभ को देखो। जो जितने बड़े होते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग होते हैं, वो लोग ऐसा ही करते हैं। एक घटना अभी सुनाता हूं आपको। जितने बड़े लोग हैं वो ही करते हैं, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं। अभी अशोक जी पाटनी मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने चर्चा में कहा कि महाराज, हमारे वंडर सीमेंट का एक्सपांसन हो रहा है और उसका 3रा यूनिट लग रहा है। एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम लोग गए थे, कंस्ट्रक्शन कराना था। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी आई, उसमें LNT भी थी और अन्य कंपनियां भी थी। बोले LNT का जो टेंडर था वो और लोगों से 16% अधिक था रेट। LNT का रेट 16% अधिक था। बाकी सबने कहा इसका 16% रेट अधिक है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को काम दो। उन्होंने कहा मैं सबकी सुनता रहा। सुनने के बाद जब सबकी पूरी चर्चा हो गई, तो उसके बाद मैंने कहा भैया ठीक है, तुम लोग बोलते हो उसका रेट ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ तुम्हारे पास इंजीनियर कितने हैं? बोले 40। LNT के पास कितने? बोले 200। तुम्हारे पास क्रेने कितने हैं? बोले 1-2। LNT के पास कितनी है? बोले ढेरों। हम जुगाड़ कर लेंगे। बोले ठीक है, जुगाड़ कर लोगे। जुगाड़ करने में कितना टाइम लगेगा? 2-3 महीना तो लग जाएगा। मान लो इस बीच इंजीनियर नहीं मिले, क्रेन नहीं मिले, तो क्या होगा? बोले प्रोजेक्ट डिले होगा। बोले ठीक है, प्रोजेक्ट डिले होगा ना? होगा। बोला अगर मेरा प्रोजेक्ट 2 महीना भी डिले हो गया तो हमको कितना नुकसान होगा? 1500 करोड़ रुपए हमने बैंक से ले रखा, उसका ब्याज कितना होगा? 1500 करोड़ हमने बैंक से ले रखा है, उसका ब्याज कितना होगा? समझ रहे हो? और 2 महीना प्रोजेक्ट लेट होगा तो प्रोडक्शन लेट होगा, उसका नुकसान कितना होगा? होगा ना? बोले आप ठीक कर रहे हैं। तो उनने 16% प्लस में LNT को कॉन्ट्रैक्ट दिया। यह है चवन्नी का काम अठन्नी में कराकर रुपया बचाने की कला। अपने जीवन में अगर कोई कष्ट आए, अपनी क्षमता बढ़ा लो। कष्ट के साथ कष्ट को और बढ़ाओ, उसे सहन करो, तो चवन्नी का काम अठन्नी में होगा। माने एक पाप के साथ बड़ा पाप को और निकाल लोगे तो आगे चल करके तुम विशिष्ट पुण्य को कमाओगे। एक तो पाप झड़ेगा, वर्तमान में दुख आया पाप के उदय से, तुमने क्षमता रखा, दुख का पुंज निकल गया, जो दुख अभी नहीं आना था वो भी चला गया, और क्षमता रखा, दुख को गलाया, विशुद्धि रखी, पुण्य कमाया। तो चवन्नी का काम अठन्नी में करके रुपया बचाया। दिस इज मैनेजमेंट। समझ गए? ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए।
गुरुवर नमोस्तु। बारिश में छतरी लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश का पानी रुक गया है, लेकिन डुबोने वाला पानी तो पैरों से आता है, इसका क्या मतलब है? बारिश के दिनों में हम छतरी लगा करके ऐसा सोचते हैं कि हम बारिश से बच गए, लेकिन डुबोने वाला पानी तो हमेशा पैरों से ही आता है। बस इसका एक अर्थ समझो, परावलंबन से अपने आप को सुरक्षित मानने की आदत छोड़ दो। अपनी सुरक्षा अगर करना है तो अपने पाँवों से करो, खुद को अपना स्ट्रांग बनाओ। दूसरों के सहारे अगर तुम आगे बढ़ोगे सुरक्षित नहीं होगे, और खुद के भरोसे आगे बढ़ोगे तो कभी असुरक्षित नहीं होगे। गुरुवर नमोस्तु। संकल्प का अर्थ द्वंद्व पर विजय है। जब हम कोई संकल्प लें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, संकल्प की जो परिभाषा आपने गढ़ी, अच्छी गढ़ी। संकल्प का अर्थ द्वंद्व पर विजय, ये तो है ही, पर ये पूर्ण परिभाषा नहीं। संकल्प द्वंद्व पर विजय तो है ही, लक्ष्य के प्रति समर्पण भी है। कोई जरूरी नहीं कि हम द्वंद्व के निवारण के लिए ही संकल्प लें, लक्ष्य को पाने के लिए भी संकल्प लिया जाता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव की अभिव्यक्ति का नाम ही संकल्प है। आपने कहा है कि संकल्प की पूर्ति के लिए हम क्या करें? सदैव अपने लक्ष्य को रखें और संकल्प पोषक आदर्शों को साथ लेकर के चले, और जो कारण हमारे संकल्पों में बाधा बनते हैं उनसे अपने आप को बचाएं, और जिनसे सिद्धियां, जिन्होंने संकल्प के बल पर अपने जीवन में सिद्धियां पाई है, उनके जीवन चरित्र को पढ़े और संकल्पी लोगों का संसर्ग करना शुरू करें। गुरुवर नमोस्तु। अग्रवाल जैन समाज पूरे देश में बहुतायत में है, लेकिन वर्तमान में इस समाज में धर्म का ह्रास होता जा रहा है, ऐसा क्यों? मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है और कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है। मैंने इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास भी किया है, अध्ययन भी किया है, कुछ परिणाम भी आए। जब हमारा कोलकाता में प्रवास था 2006 में और उसके बाद 2013 में, तब मैंने इस पूरे की पूरी समाज की स्थिति को नज़दीकी से देखा। हालांकि उससे पूर्व कानपुर, फिरोजाबाद आदि नगरों में भी रहते समय मैंने इस चीज़ का अनुभव किया कि अग्रवाल समाज, जो दिगंबर जैन समाज की अग्रणी समाज थी, आज हाशिए पर है। ऐसी समाज जिन्होंने बड़े बड़े धर्मायतन बनाए, साहित्य का सृजन किया, आज जितनी पूजाएं हैं वो सब अग्रवाल जैन कवियों के द्वारा लिखी है। सिद्ध चक्र विधान आप लोग करते हैं, संत लाल वो भी अग्रवाल जैन। तो इतनी एक समाज की अग्रणी समाज रही, वर्तमान में वो हाशिए पर है। इसके कारण पर जाइए, इसकी जड़ को देखिए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह समाज के तथाकथित लोगों की दकियानूसी विचारधारा, कट्टरवादी सोच, जातीयता का आग्रह, ये ऐसे कारण हैं जिनके रहते कोई भी समाज स्वस्थ नहीं रह पाएगी। हमारे यहाँ समाज का एक बड़ा वर्ग, जिसमें हम बड़े स्पष्ट शब्दों से कहेंगे कि साधु वर्ग भी जवाबदार है, जिनने सज्जातित्व का ढोल पीटते हुए हमारी समाज की बहुसंख्यक समाज को अजैन बनाने का अधर्म किया। आज भी अग्रवाल जैन भाइयों की संख्या कम क्यों हुई? क्योंकि इनका बेटी व्यवहार जैनियों से होता नहीं, वैष्णवों से होता है। ये कैसी विडंबना है कि देहाश्रित जाति की सुरक्षा के लिए आत्माश्रित धर्म की बलि चढ़ाई गई। ये कतई अधर्म नहीं हो सकता। हमारे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। जो भी लोग इनका पोषण करते आए हैं वो उनकी पंथवादी मानसिकता का उदाहरण है, और आज उसके परिणाम दिख रहे हैं। एक युग था जब अजैन से जैन बनते थे, आज एक युग आ गया जब जैनियों को अजैन बनाया जा रहा है, और ये आज से नहीं वर्षों से चल रहा है। 50, 60, 70 वर्ष पहले तक तो ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय घर में कुटुंब संस्था रहती थी,
और अग्रवाल जैनियों का बेटी व्यवहार वैष्णवों से होता था। वैष्णव की बेटी आती थी, जिस दिन घर में आती थी उनके सास ससुर कह देते थे बेटा तेरा आज से कुल धर्म ये है। लोग सरल होते थे, वो एक्सेप्ट कर लेते थे, काम हो जाता था। और बेटी वैष्णव में जाती थी, वहाँ वैष्णव धर्म का पालन करती थी, गंगा जमुनी संस्कृति चलती थी। अब समय बदल गया, अब तो लड़कियां बहुत पढ़ लिख कर आती है और सास की इतनी हिम्मत नहीं होती कि बहू से कुछ कहे, बहू सुनती नहीं, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हरासमेंट हो रहा है। इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारी समाज की जो उपजातियों में बेटी व्यवहार को लेकर जो रोक टोक बना रखी है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। ये जितने वाल हैं ना, ये हमारी समाज की प्रगति में बाधा है, इन्हें दूर करना चाहिए और समाज जितनी जल्दी से दूर करेगी उतना भला होगा। हालांकि आज तो समाज की स्थिति इतनी विषम हो गई कि कहीं कोई रोक टोक नहीं। अब तो जैनों में उपजातियों की छोड़ो, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सज्जातित्व का खम ठोकते हैं। उनके घर भी ऐसे ऐसे जातियों के लोग आ गए जिनके यहां आप कभी उनका छुआ पानी नहीं पीना चाहते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तो हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी दृष्टि धर्म पर होनी चाहिए, धर्म प्रभावना पर होनी चाहिए, बाकी बातों पर। आइए श्रीमती संपत देवी जी। अग्रवाल महासंघ से मैं यही कहूँगा, सार्थक पहल कीजिए, उन्मुक्त भाव से कीजिए, बड़े फलक पर देखिए, तब कुछ होगा। अगर लकीर पीटते चलोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुरुवर नमोस्तु। जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का मान बचाकर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनके बेटे को घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऊपर से कहने में आता है कि उनके बेटे को घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई, पर आपको पता है कि राणा प्रताप को इतना आदर सम्मान क्यों मिला? आप तो अच्छे से जानते हैं। जिम्मेदारी निभाने से। वो राणा प्रताप को सुविधाएं थी, वो चाहते तो राजमहलों में भी रह सकते थे, थोड़ी सी अधीनता पर स्वीकार करनी थी, वैभव से खेलते। देश में अनेक राजा महाराजा हुए जो वैभव से खेले हैं, उनके सामने इस तरह की कोई संकट नहीं आए, लेकिन आज उन्हें कोई पसंद नहीं करता। राणा प्रताप पूरे भारत में वीरता, शौर्य, देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा के आदर्श के रूप में प्रकट हुए। क्यों? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो ऐसे लोग जो जिम्मेदारी का पानी पीते हैं, आपके शब्दों के अनुसार, मेरे हिसाब से जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो अपने व्यक्तित्व को इतना भारी बना लेते हैं कि पीढ़ियां हमेशा उनके चरणों में श्रद्धावनत रहती है, कभी भूल नहीं पाती। राणा प्रताप को हुए लगभग 450 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हर व्यक्ति के हृदय में राणा प्रताप का नाम सुनते ही गौरव का भाव उत्पन्न होता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात। गुरुवर नमोस्तु। पूजन के निर्माल्य को पक्षियों के लिए अपने घर के बगीचे में डाल देते हैं, तो क्या हमें ऐसा करने में दोष लगेगा? देखिए, मिट्टी में मिल जाने में निर्माल्य का दोष नहीं है। ऐसे भी आपने एक बार पूजन का विसर्जन कर दिया तो वो द्रव्य पूज्य नहीं है। आप अगर उसका उपभोग करोगे तो दोष है। उपभोग तो कर नहीं रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप पक्षियों को चुगने के लिए कर रहे हैं। और अमेरिका जैसी जगह में यही श्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि वहाँ भारत जैसी व्यवस्था तो है भी नहीं। मेरी दृष्टि में हर दृष्टि से अच्छा है, धर्म दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। यत्किंचित दाने गिरते हैं उसको चींटियाँ खींच के ले जाती होगी और कुछ हो जाता होगा, इसलिए इसमें विकल्प करना उचित नहीं है। बल्कि लोगों को भी ये प्रेरणा देना चाहिए कि अपनी पूजन की सामग्री को हम पक्षियों को, पशुओं को खिलाएं। गुरुवर नमोस्तु। जैन आगम में विद्वानों ने जहाँ तीर्थंकरों की तुलना अन्य देवों से की है, तो वहीं जैनेतर ग्रंथों में अपने देवों की तुलना तीर्थंकरों से नहीं करते हैं। तो हम लोग इनको इतना महत्व क्यों देते हैं? जैनियों ने हमेशा व्यक्ति को नहीं, गुणों को पूजा है। जैनियों की दृष्टि हमेशा व्यापक रही, विराट रही, और उन्होंने कहा कि हमारा पूज्य आदर्श कोई भी हो, नाम उसका कोई हो, पर एक ही शर्त है कि उसमें वीतरागता होनी चाहिए।
लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश ये कैसे आदर्श प्रतीक रहे, जिसे एक अलग अलग शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। बहुलता से लोगों का झुकाव ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ गया, बुद्ध की तरफ गया। तो जैनों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश या बुद्ध की बात करते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। पर ब्रह्मा है कौन, विष्णु है कौन, महेश है कौन, बुद्ध है कौन, इसे पहचानना है। जैन दर्शन बाहर के किसी ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात नहीं करता। जैन दर्शन अपने भीतर में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात करता है। ब्रह्मा को विधाता कहा गया है, वो निर्माता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। विष्णु प्रतिपालक है, हम स्वयं अपने अनुपालक होने के कारण विष्णु हैं। और शंकर शब्द की व्याख्या करते हुए क्या, तुम शंकरो शिभु नत्रय शंकरत्वा, तीन लोक में शुभ करने सुख करने वाले होने के कारण तुम ही शंकर हो। यह आत्म ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम खुद अपने उत्थान पतन के अधिकारी हैं, इसलिए हम ही खुद महेश हैं। जो अपनी आत्मा को जाने ले वो बुद्ध है। इस तरह की तुलनात्मक दृष्टि से ये बात कहा गया कि हमें नाम से नहीं बंधना है, हमें गुणों से बंधना है। और बंदे तद्गुण लब्धये की उक्ति हमारे यहाँ है, और हम व्यक्ति पूजा से ज़्यादा गुण पूजा को महत्व देते हैं। ये जैन दर्शन की अनेकांतमयी उदात्त दृष्टि का प्रतिफल। गुरुवर नमोस्तु। हम किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं और वह व्यक्ति हमें गलत समझता है, तो इसमें हमारा कौन सा अशुभ कर्म का दोष है? एक्सेप्ट न होने के दो कारण होते हैं। एक तो पूर्वाग्रह, यदि हमारे मन में किसी के प्रति पहले से ऐसी धारणा बन गई द्वेष मूलक कि ये तो मेरा अच्छा करता ही नहीं, ये तो मेरा बुरा करने वाला है, इसने मेरा बिगाड़ कर दिया, तो ऐसे पूर्वाग्रह के वशीभूत होने वाले लोग किसी का कितना भी अच्छा करो वो उसे अच्छा मानने को राजी नहीं होते, एक बात। और दूसरी बात, कभी कभी हम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला उसे अच्छा नहीं मानता, उसमें हमारे कषाय की तीव्रता भी रहती है। जिनकी कषाय की सामान्य रूप से तीव्रता होती है वो अच्छी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने पूछा हमारे कौन से कर्म का उदय है और उसे कौन से कर्म का बंध होगा। आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने का भाव रख रहे हैं तो मैं इसे पुण्य का उदय ही मानूंगा। पापोदय में अच्छा करने का भाव नहीं होता, लेकिन सामने वाला उसे अच्छा नहीं स्वीकार रहा है तो उसका द्वेष है, और वो द्वेष उसके अशुभ कर्म के बंध का कारण है। इन बातों से एक बात अपने जेहन में बिठा लीजिए कि चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम अच्छा करने के कार्य में कहीं से भी चूके नहीं, पीछे न रहें। जितना बन सके अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। गुरुवर नमोस्तु। कर्तव्य पूर्ति के लिए गुरु की सेवा करने वाले मनुष्य में और उपासक के रूप में गुरु की आराधना करने वाले मनुष्य में कौन श्रेष्ठ है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक पिता की दो संतान, एक वह जो 24 घंटा साथ रहती है, सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन बात एक भी नहीं मानती, और दूसरी वह जो अपनी व्यस्तताओं के कारण समय तो ज़्यादा नहीं दे पाती, लेकिन पिता की एक भी बात नहीं उठाती। आपसे सवाल करता हूं, अगर ऐसी दोनों संतान हैं तो आप किसे अच्छा मानोगे, पहले वाली संतान को कि बाद वाली संतान को? किसको अच्छा मानोगे? बाद वाली को ना। क्यों? आपको मालूम है साथ रह रहा है, लेकिन हमारे रास्ते पर चल कहाँ रहा है। उसका दृष्टिकोण एक अलग है, और जो भले एक परिस्थिति बस साथ न रह पाए पर समर्पण का भाव रखकर श्रद्धा के साथ रह रहा है, किसी प्रकार की अवज्ञा नहीं कर रहा है, स्थान उसी का ऊंचा। प्रामाणिक समाधान।